सोचिए, अगर मैं आपको बताऊं कि गर्मियों की तेज धूप में जहां ज्यादातर किसान फसल लगाने से डरते हैं, वहीं कुछ किसान सिर्फ 30-35 दिनों में हरे धनिये से शानदार कमाई कर रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हां, सही तकनीक अपनाई जाए तो मार्च से जून के बीच धनिया की खेती सोने की खान साबित हो सकती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग परंपरागत तरीके से खेती करते हैं और कुछ लोग वैज्ञानिक तरीके से। और आज मैं आपको वही वैज्ञानिक, प्रैक्टिकल और जमीन से जुड़ी पूरी तकनीक बताने वाला हूं, जिससे आप भी गर्मियों में धनिया की खेती से जबरदस्त उत्पादन और मुनाफा ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सही समय और किस्म के चुनाव की, क्योंकि यही आपकी फसल की नींव है। अगर आपने शुरुआत सही नहीं की तो बाद में चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, रिजल्ट वैसा नहीं मिलेगा। गर्मियों में धनिया की बुवाई के लिए मार्च से अप्रैल का समय सबसे बेहतर माना जाता है। इस समय तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, जो अंकुरण के लिए सही माहौल देता है। लेकिन ध्यान रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि गर्मियों में हमेशा ऐसी किस्में चुननी चाहिए जो हीट टॉलरेंट हों, यानी तेज धूप और हाई टेम्परेचर को सहन सकें। इसके साथ ही उनमें लेट बोल्टिंग कैरेक्टर होना चाहिए, यानी पौधा जल्दी फूल न बनाए बल्कि ज्यादा समय तक हरी पत्तियां देता रहे। अब अगर हम उन्नत किस्मों की बात करें तो मार्केट में कई ऐसी वैरायटी उपलब्ध हैं जो खास तौर पर गर्मियों के लिए तैयार की गई हैं, जैसे जेके आनंद, नामधारी सुरभि, परिमल, इंडम मल्टीकट और आरके धनिया। ये सभी किस्में गर्मी में अच्छी ग्रोथ देती हैं और मल्टीकट के लिए भी उपयुक्त हैं। इनकी खासियत ये है कि इनका रंग गहरा हरा होता है, पत्तियां चौड़ी और खुशबूदार होती हैं, जिससे मार्केट में इनकी डिमांड ज्यादा रहती है और आपको बेहतर रेट मिलता है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की, क्योंकि एक अच्छी फसल की शुरुआत हमेशा अच्छी मिट्टी से होती है। धनिया के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी दोमट होती है, जिसमें पानी का निकास अच्छा हो। अगर खेत में पानी रुकता है तो जड़ें सड़ सकती हैं और पूरी फसल खराब हो सकती है। इसलिए सबसे पहले खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई करें, ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और उसमें हवा का संचार अच्छे से हो सके। इसके बाद खेत को समतल करें और उसमें अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाएं। प्रति एकड़ 3 से 4 ट्रॉली गोबर की खाद डालने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और पौधों को शुरुआती पोषण मिल जाता है। अगर आप रासायनिक खाद का उपयोग करना चाहते हैं तो बेसल डोज के रूप में 50 किलो डीएपी और 30 से 35 किलो पोटाश डाल सकते हैं। ये पौधों की जड़ों के विकास और शुरुआती ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा मात्रा में रासायनिक खाद डालने से नुकसान भी हो सकता है, इसलिए हमेशा संतुलित मात्रा में ही उपयोग करें। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण स्टेप पर, यानी बुआई की सही विधि। गर्मियों में अंकुरण थोड़ा कमजोर होता है, इसलिए बीज की मात्रा सामान्य से थोड़ी ज्यादा रखनी चाहिए। लगभग 10 से 12 किलो बीज प्रति एकड़ पर्याप्त रहता है। लेकिन सिर्फ बीज डाल देना ही काफी नहीं है, आपको बीज की सही तैयारी भी करनी होगी। सबसे पहले बीज को हल्का क्रश करें, यानी उसे 2 भागों में तोड़ लें। इसके बाद इन बीजों को 20 से 24 घंटे पानी में भिगो कर रखें। इससे बीज के अंदर नमी जाती है और अंकुरण तेजी से और समान रूप से होता है। इसके साथ ही बीज को बुआई से पहले किसी अच्छे फंगिसाइड से ट्रीट करना बेहद जरूरी है, ताकि शुरुआती अवस्था में फंगल रोगों से बचाव हो सके। अब बुआई के लिए आप 2 तरीके अपना सकते हैं। पहला पारंपरिक समतल खेत में क्यारियां बनाकर और दूसरा आधुनिक बेड और ड्रिप सिस्टम के साथ। अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन और बेहतर क्वालिटी चाहते हैं तो बेड और ड्रिप विधि सबसे बेहतरीन है। बेड बनाने के लिए 3 से 4 फीट चौड़े और 6 से 10 इंच ऊंचे बेड तैयार करें। 2 बेड के बीच 1 से 1.5 फीट का रास्ता रखें, जिससे आप आसानी से खेत में काम कर सकें। इसके बाद हर बेड पर 2 ड्रिप लाइन बिछाएं। ड्रिपर की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखें, ताकि पानी और पोषक तत्व पूरे बेड में समान रूप से पहुंच सके। अगर आप और भी बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो बेड पर मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल करें। इससे मिट्टी की नमी बनी रहती है, खरपतवार कम उगते हैं और तापमान भी नियंत्रित रहता है। खासकर गर्मियों में मल्चिंग बहुत फायदेमंद साबित होती है। अब बुआई करते समय ध्यान रखें कि लाइन से लाइन की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें और बीज को ज्यादा गहराई में न डालें। हल्की मिट्टी से ढक दें और तुरंत हल्की सिंचाई करें। अगर आपने बीज को सही तरीके से ट्रीट और प्री सोक किया है तो 4 से 6 दिनों के अंदर अच्छा अंकुरण दिखाई देने लगेगा। अब बात आती है सिंचाई और देखभाल की, जो गर्मियों में सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा होता है। इस मौसम में तापमान ज्यादा होने के कारण मिट्टी जल्दी सूख जाती है, इसलिए आपको नियमित अंतराल पर हल्की सिंचाई करनी होगी। सामान्यतः हर 4 से 5 दिन में पानी देना पर्याप्त रहता है, लेकिन अगर तापमान बहुत ज्यादा हो तो अंतराल कम भी करना पड़ सकता है।
ड्रिप सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें पानी धीरे धीरे और सीधे जड़ों तक पहुंचता है, जिससे पानी की बचत होती है और पौधे भी स्ट्रेस में नहीं आते। इसके अलावा आप स्प्रिंकलर का भी उपयोग कर सकते हैं, खासकर शुरुआती अवस्था में, क्योंकि इससे नमी पूरे खेत में समान रूप से फैलती है। गर्मियों में तेज धूप से पौधों को बचाने के लिए आप शेड नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर खेत के चारों तरफ ऊंची फसल लगाकर आंशिक छाया बना सकते हैं। इससे पौधों पर सीधी धूप का असर कम होता है और उनकी ग्रोथ बेहतर होती है। अब आते हैं फर्टिगेशन पर, यानी ड्रिप के माध्यम से खाद देने की तकनीक। ये एक बहुत ही एडवांस और असरदार तरीका है, जिससे पौधों को सीधे जड़ों तक पोषण मिलता है। बुवाई के 15 से 20 दिन बाद आप NPK 19-19-19 को 2 से 3 किलो प्रति एकड़ की दर से ड्रिप के माध्यम से देना शुरू करें। इससे पौधों की ग्रोथ तेजी से होती है और पत्तियां घनी और हरी बनती हैं। अगर आप मल्टी कट वैरायटी लगा रहे हैं तो हर कटाई के बाद नाइट्रोजन देना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप यूरिया या लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पौधे जल्दी रिकवर होते हैं और अगली कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की, क्योंकि अगर खेत में खरपतवार ज्यादा होंगे तो वे पोषक तत्व और पानी दोनों को खींच लेंगे, जिससे मुख्य फसल की ग्रोथ प्रभावित होगी। इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें या फिर मल्चिंग का उपयोग करें, जिससे खरपतवार कम उगेंगे। रोग और कीट प्रबंधन भी बहुत जरूरी है, खासकर गर्मियों में। धनिये में पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट और एफिड्स जैसे कीट और रोग देखने को मिलते हैं। इनके नियंत्रण के लिए आप समय पर उचित फंजिसाइड और कीटनाशक का छिड़काव करें, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि दवाओं का उपयोग संतुलित मात्रा में ही करें और जरूरत के अनुसार ही करें। अब सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, कटाई। अगर आपने सही तकनीक अपनाई है तो बुवाई के 30 से 40 दिनों के अंदर आपकी फसल कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। जब पौधे 6 से 10 इंच के हो जाएं और पत्तियां घनी हो जाएं, तब पहली कटाई करें। कटाई हमेशा सुबह या शाम के समय करें ताकि पत्तियों की ताजगी बनी रहे। अगर आप मल्टी कट वैरायटी लगा रहे हैं तो एक ही फसल से 3 से 4 बार कटाई ले सकते हैं और हर कटाई के बाद सही पोषण देकर उत्पादन को लगातार बढ़ा सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप इस पूरी तकनीक को सही तरीके से अपनाते हैं तो सिर्फ 1 एकड़ में आप कम समय में कई बार कटाई लेकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में हरे धनिये की डिमांड बहुत ज्यादा होती है और सप्लाई कम। यही कारण है कि इस समय इसके रेट भी हाई रहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खेती सिर्फ मेहनत न रहे बल्कि एक स्मार्ट बिजनेस बन जाए, तो इस बार गर्मियों में धनिया की खेती को जरूर अपनाएं, लेकिन पारंपरिक तरीके से नहीं, बल्कि इस पूरी वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीक के साथ। क्योंकि खेती में वही आगे बढ़ता है जो नई तकनीक अपनाता है और सही समय पर सही फैसला लेता है।